नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद जैन। एक शहर में प्रत्येक वर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते थे। 10-20 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा हर वर्ष चलता रहा। अब धीमे धीमे बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूं, तो आप मुझे अकेले ही जाने दें। माता पिता पहले तो राजी हुए नहीं, परंतु जब बालक ने बार बार आग्रह किया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आ गया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया। फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई और उस बालक से कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि तुम वहां ठीक से पहुंच जाओगे, परंतु फिर भी जितना मैंने बताया है उस सबको याद रखना। बालक ने कहा कि पिताजी, मुझे सब याद है, आप चिंता मत करें। ट्रेन को सिग्नल मिला, सीटी बजी और तब पिता ने एक लिफाफा अपने पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। उस बालक ने पत्र को जेब में रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर अपने पुत्र को विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ तो कोई न कोई था, परंतु बालक के साथ कोई नहीं था। अब बालक को अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका चेहरा बहुत भयानक था। वो उसके पास में सामने बैठ गया। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वो भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगता था। बालक भयभीत उठा और वो रुआंसा हो गया। पर तभी उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था, चेहरे पर भय की रेखाएं थीं, परंतु उसने पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, बेटा, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही हूं और इसी गाड़ी में बैठा हूं। यह पढ़कर बालक का चेहरा खिल उठा। उसके मन में आत्मविश्वास जग गया। उसका सारा डर समाप्त हो गया। साथियों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा तो उस समय उसने भी हमको एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास में हूं। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूं। बस केवल तुम मुझे स्मरण करते रहो, सच्चे मन से याद करते रहो। मैं एक पल में आ जाऊंगा। इसीलिए चिंता मत करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। तो साथियों, जब भी आप पर कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, उसका समाधान न सूझ रहा हो, तब अपने परमात्मा पर, अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उसको याद करें। वस्तुतः उसको हमेशा याद रखें। वो हमेशा आपके साथ में है। आपकी इस लंबी जीवन यात्रा के दौरान अंतिम श्वास तक बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास करते रहना है। सब कुछ उस
परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दें, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें।